आज हम तीसरा जो मेन टॉपिक है दैट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ अमाइंस। प्रीवियसली जो हमने प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड उसके हवाले से जो मेजर चीज़ें हैं वो सारी डिस्कस कर ली थी। जितने भी उसके मेन प्रोटेक्टिंग ग्रुप थे वो भी पढ़ लिए थे। उससे पहले हमने प्रोटेक्शन ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप वो कुछ लेक्चर्स हमने बिफोर कोरोना डायरेक्टली क्लास के अंदर लिए थे और कुछ मैंने अपलोड किए थे। तो आज जो है दैट इज़ थर्ड मेन टॉपिक, दैट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ अमाइन, वो हम शुरू करने जा रहे हैं। टुडेज़ टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन एंड एन अल्काइल एन साइलाइल अमाइन एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऑफ अमाइंस। The course name is Role of Protecting Group in Organic Synthesis. Hope you could remind it. And my name is Dr. Tahir Mapoor. So let's see the objectives first. तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा है दैट इज़ वाई वी नीड टू प्रोटेक्ट एन अमाइन। मतलब अमाइन को ड्यूरिंग सिंथेटिक जो आपकी सिंथेटिक स्कीम है या सिंथेटिक वर्क है उसके अंदर अमाइन को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत क्यों है। आपके पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपके सिंथेटिक स्टेप के अंदर इंटरफेयर कर सकती है, उसको हम देखेंगे। सेकेंडली वी विल डिस्कस अबाउट द कॉमन अप्रोचेस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अमाइन। कौन कौन से जो मेन फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऑफ अमाइन हम यूज़ कर सकते हैं उसको देखेंगे। और एज एन एग्जांपल जो है हम स्टडी करेंगे इंस्टॉलेशन, करैक्टरिस्टिक्स, रिमूवल एंड एप्लीकेशन ऑफ एन अल्काइल एंड एन साइलाइल अमाइन एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप। सो इंट्रोडक्शन की तरफ आ जाते हैं। अमाइन के हवाले से बात करें तो हमारे पास जो इंटरफेयरिंग पार्ट है दैट इज़ लोन पेयर विच इज़ प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन एटम, जो कि अमाइन को क्या बनाता है, बेसिक बनाता है और न्यूक्लियोफाइल बनाता है। होप आपको डिफरेंस तो पता होगा कि बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या फ़र्क है। अगर नहीं याद तो थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ। बेसिसिटी बेसिकली जो है वो एक्सप्लेन करती है कि हाउ रेडली बेस कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अ प्रोटॉन, जबकि जब हम न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रोटॉन की कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। न्यूक्लियोफाइल जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, उसके लिए प्रोटॉन होना ज़रूरी नहीं है। तो इन जनरल दोनों सेम चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप डीप थोड़ा सा जाएँ तो बेसिसिटी स्पेसिफिकली एसोसिएटेड है डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज टू अ प्रोटॉन, वाइल द न्यूक्लियोफिलिसिटी इज़ अ बिट मोर जनरलाइज्ड। सो यहाँ पे हमारे पास आपका जो अमाइन है उसके पास लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि नाइट्रोजन के ऊपर अवेलेबल है। तो ये जो लोन पेयर है अगर प्राइमरी अमाइन की बात करेंगे या स्पेसिफिकली तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है फॉर दी डोनेशन, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत कम हो जाती है। तो ये बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को क्या हो सकता है, डोनेट हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो रिएक्शन है उसके अंदर अगर हमने आपकी सबस्ट्रेट की किसी और साइड के ऊपर रिएक्शन करना है तो वहाँ पे ये उसको क्या कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है। सो अब हम इस इंटरफेरेंस को कैसे मार्क कर सकते हैं ताकि हम अपने जो सिंथेटिक स्टेप है या अदर देन अमाइन के ऊपर जो दूसरी साइट है वहाँ पे हम रिएक्शन को कैरी आउट कर सकें। सो इसके लिए दो अप्रोचेस मेनली इस्तेमाल की जाती हैं। पहली अप्रोच क्या हो सकती है, आप जो इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है नाइट्रोजन के ऊपर उसको यूटिलाइज़ कर लें विद एन अल्काइल ग्रुप। तो नतीजा क्या होगा, आपने जितना जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपने उसको इस्तेमाल करना है, ज़ाहिर बात है तो नाइट्रोजन शुड हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू अमोनियम साल्ट, क्योंकि 3 बॉन्ड वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और चौथा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बनाएगा, तभी वो लोन पेयर क्या होगा, यूटिलाइज होगा। तो इस सूरत में नाइट्रोजन को 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, तो इट विल कन्वर्ट इनटू एन अमोनियम आयन। दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको अमोनियम सॉल्ट कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को जब आप यूटिलाइज़ करेंगे तो उस यूटिलाइजेशन उसी वक्त होगी जब नाइट्रोजन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना चुका हो और चौथा बॉन्ड वो आपके अल्काइल ग्रुप के साथ बनाए। ठीक हो गया, तो फिर आपका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो टाई अप हो गया और उसके नतीजे के तौर पे क्या बन गया, अमोनियम सॉल्ट।
सो यहाँ पे चूँकि इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं रहा, तो यूजुअल रिएक्शन जिसमें से हमने एक को इस्तेमाल किया उसको टाई अप करने के लिए, दैट इज़ अल्काइलेशन, वो फर्दर नहीं दे सकता, ना वो बेसिक के तौर पे बिहेव कर सकता है, बिकॉज अब उसके नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर की बजाय क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, दैट लोन पेयर कैन नॉट बी डोनेटेड टू अ प्रोटॉन। सो बेसिसिटी भी नहीं हो सकती, अल्काइलेशन भी फर्दर नहीं हो सकती, और वो ऑक्सीडेशन के अंदर भी हिस्सा नहीं ले सकता। तो ये अप्रोच है कि आप उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें, यूटिलाइज़ कर लें, उसको यूज्ड अप कर लें, टाई अप कर दें विद एन अल्काइल ग्रुप अल्काइलेशन रिएक्शन के ज़रिए, और उसको कन्वर्ट कर दें इनटू एन अमोनियम साल्ट। लेकिन इस अप्रोच की एक लिमिटेशन भी है, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट बन रही है इसके नतीजे में, दैट इज़ अमोनियम आयन इन विच नाइट्रोजन इज़ कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज। जो चार स्पीशीज़ हैं वो अक्सर जो हमारे ज़्यादातर रिएक्शन है उनके अंदर कंपैटिबल नहीं होते हैं। सो दीज आर चार्ज स्पीशीज़ आर इनकम्पैटिबल विद मैनी रिएक्शंस। Ammonium salts are good living groups, so lead to the substitution and in some cases elimination reaction. So because of these two limitations, हम ये जो अप्रोच है, दैट इज़ फर्स्ट अप्रोच, या अमोनियम सॉल्ट के अंदर उसको कन्वर्ट करके इसको हम एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो फिर सेकंड अप्रोच की तरफ आते हैं। सेकंड अप्रोच involves the generation of a derivative in which the electron pair is partially or completely delocalized। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर एक ऐसा ग्रुप इनकॉर्पोरेट करते हैं जिसके नतीजे के तौर पे वो जो लोन पेयर है वो इन्वॉल्व हो जाए रेजोनेंस के अंदर, जो आपने उसके ऊपर इनकॉर्पोरेट किया स्पीशी। अब वो जो है वो पार्शली भी हो सकता है या कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी हो सकती है, ये केस टू केस वेरी करेगा। यानी कि आपने बेसिकली उस इलेक्ट्रॉन पेयर को डीलोकलाइज कर दिया, नाइट्रोजन के ऊपर उसकी अवेलेबिलिटी को क्या कर दिया, कम कर दिया। जब नाइट्रोजन के ऊपर वो अवेलेबल कम होगा तो दूसरी जगह पे मसरूफ़ हो जाएगा, तो वो आपका जो रिएक्शन है उसके अंदर इंटरफेरेंस के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। दूसरे लफ्ज़ों में हमने उस लोन पेयर को मसरूफ़ करके आपके अमाइन को क्या कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया, ताकि वो आपके रिएक्शंस के अंदर इंटरफेयर ना कर सके। सो जब वो लोन पेयर मसरूफ़ हो गया, इट विल रिड्यूस द बेसिसिटी एज वेल एज द न्यूक्लियोफिलिसिटी। सो अमाइन इज़ कन्वर्टेड। अब इस केस में हम क्या करते हैं कि अमाइन को टर्शरी अमाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपके पास प्राइमरी या सेकेंडरी अमाइन है, क्योंकि टर्शरी अमाइन आपने बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर पढ़ा होगा, अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर डिस्कस किया होगा कि ड्यू टू स्टीरिक क्राउडिंग क्या होता है, टर्शरी अमाइन में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बहुत कम अवेलेबल होता है, क्योंकि जो आपका पॉजिटिवली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है उसकी अप्रोच नाइट्रोजन के ऊपर नहीं हो पाती, क्योंकि आपका अमाइन जो है वो टर्शरी होता है। सो हम ज़्यादातर इस केस में जब हमने उसको टर्शरी अमाइन में कन्वर्ट करना हो तो हम बेंजाइल या ट्राई अल्काइल साइलाइल अमाइन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप हम यूज़ करते हैं जब हमने प्राइमरी या सेकेंडरी अमाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें टर्शरी अमाइन में कन्वर्ट करना हो। और टर्शरी अमाइन में क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि बेसिसिटी या न्यूक्लियोफिलिसिटी को रिड्यूस करने के लिए। क्यों, कैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी या बेसिसिटी रिड्यूस होती है, क्योंकि आपने उसके ऊपर स्टीरिक क्राउडिंग क्या कर दी, इंक्रीज़ कर दी, एक बल्कि ग्रुप्स लगा दिए। सो अप्रोच जो है लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे आपने उसको क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। सेकेंडली जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ अमाइड और कार्बामेट। तो आप अमाइन को क्या करते हैं, अमाइड में ले जाते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर उसके साथ लगा देते हैं, तो आपका लोन पेयर इन रेजोनेंस आ जाता है विद कार्बोनाइल, या दूसरे लफ्ज़ों में वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की नेबरहुड में आ जाता है, तो अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। थर्ड जो है आप उसको सल्फोनामाइड के अंदर ले जाएं, ये तीसरी टाइप है अप्रोच सेकंड की। जो तीसरी टाइप है दैट इज़ स्पेशलाइज सल्फोनामाइड बना दें, लेकिन ये आपको कॉमनली नहीं मिलते लिटरेचर में, लेकिन स्टिल मिलते हैं। तो अगर हमें कुछ एग्जांपल्स मिले तो हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। सो अप्रोच फर्स्ट को हमने डिस्क्रेडिट किया था क्योंकि अमोनियम साल्ट बन जाता है, लेकिन अप्रोच सेकंड को हमने अप्रूव किया और उसकी एग्जांपल्स के तौर पे हम प्राइमरी या सेकेंडरी अमाइन को टर्शरी अमाइन में ले गए, या
अमाइड या कार्बामेट में कन्वर्ट कर दिया या स्पेशलाइज्ड सल्फोनामाइड में ले गए। तो हम वन बाय वन इनको इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो पहले जो है टर्शियरी अमाइन वाला केस यानी बेंजाइल और ट्राइएल्काइल सैलाइल अमाइन की बात करते हैं। तो सबसे पहले मेजर पॉइंट देख लेते हैं। एन अल्काइल अमाइन के अंदर अगर हम देखें तो जो मोस्ट कॉमन है, कॉमनली यूज प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, दैट इज़ बेंजाइल। बेंजाइल ग्रुप जो कि एन के ऊपर यानी कि एज एन अल्काइल इस्तेमाल करते हैं, ये मोस्ट कॉमन मेंबर है। क्योंकि अगर नाइट्रोजन के ऊपर ये बेंजाइल ग्रुप लगा दें तो जो है आपका अमाइन ग्रुप वो एसिड के लिए भी स्टेबलाइज्ड हो जाता है इवन pH 1 तक। तो इसकी जो स्टेबिलिटी की रेंज है दैट इज़ फ्रॉम pH 1 to 12 है। इट इज़ ऑल्सो स्टेबल टू न्यूक्लियोफाइल्स, इट ऑल्सो गेट स्टेबल टू हाइड्राइड्स, organometallic reagents. At the same time it is sensitive to Lewis acids, क्योंकि ये एज अ ल्यूइस बेस एक्ट कर सकता है। इट इज़ ऑल्सो सेंसिटिव टू कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन और डिजॉल्विंग मेटल्स, क्योंकि इट विल लीड्स टू द हाइड्रोजिनोलाइसिस ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन बॉन्ड। सो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ बेंजाइल अमाइन और एन अल्काइल अमाइन। इंस्टॉलेशन की बात करें तो आपने अमाइन को बेंजाइल अमाइन में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू ट्रीट द अमाइन विद बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल क्लोराइड या बेंजाइल ब्रोमाइड आप लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस दैट इज़ पोटेशियम कार्बोनेट, या आप कोई हाइड्रोक्साइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो कोई भी बेस पोटेशियम कार्बोनेट ले लें या मेटल हाइड्रोक्साइड ले लें। सो आप ट्रीट करते हैं अमाइन को तो आपके पास जो बेंजाइल अमाइन है वो बन जाता है। अगर हम जनरल मेथड इसका रिमूवल की बात करें तो जैसे हमने सेंसिटिविटी में डिस्कस किया कि ये रिडक्शन को जो है वो सेंसिटिव है, तो यही मेथड इस्तेमाल होता है फॉर द इट्स रिमूवल। फॉर एग्जांपल हम बेंजाइल अमाइन को ट्रीट करते हैं विद हाइड्रोजन और प्लाटिनम चारकोल, इट विल रिजल्ट्स इनटू द स्टार्टिंग अमाइन। अल्टरनेटिवली हम सोडियम इन लिक्विड अमोनिया भी यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट योर अमाइन बैक। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहली एग्जांपल्स है यूज सिंथेसिस ऑफ पैरोक्सीटीन। ये जनाब अब यहाँ पे ये मेजिटाइल ग्रुप है, बेसिकली ये मेजिटाइल ग्रुप है, तो हमने इसको ट्रीट किया है विद बेंजाइल अमाइन, बेंजाइल अमाइन के साथ ट्रीट किया है। यहाँ पे बेसिकली आपको सबस्ट्रेट के अंदर कोई अमाइन नहीं नज़र आ रहा कि लेकिन ये समझ लें कि हमने प्रोटेक्शन और इनकॉर्पोरेशन दोनों एज अ सबस्ट्रेट, प्रोटेक्टिंग ग्रुप भी हमने यूज़ किया है उसको बेंजाइल को, कि अमाइन सिंपल अमाइन को क्या कर लिया बेंजाइल अमाइन में कन्वर्ट करके इस सबस्ट्रेट के साथ ट्रीट करवा दिया। तो यहाँ पे आपके पास जो ट्राइएथाइल अमाइन टॉलुइन के अंदर हमने इसको इस्तेमाल किया, तो आपका जो ये मिज़ाइल है दैट इज़ मिज़ाइलेट ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो गया, डिस्प्लेस हो गया आपके बेंजाइल अमाइन से। आपको पता है कि मिज़ाइल जो है एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। हाइड्रोक्सल को आपने अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए याद होगा कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी, तो उसके अंदर एक था कि इसको आप मिज़ाइल के अंदर कन्वर्ट कर दें। तो ये मिज़ाइलेट है, तो आपका जो अमाइन है वो बेसिकली यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगा और ये अमाइन इस मिज़ाइलेट को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे अटैच हो जाएगा। और फिर जैसे ही अमाइन अटैच होगा इट विल अटैक ऑन दिस एस्टर ग्रुप दैट इज़ मिथाइल एस्टर, और यहाँ पे आपके पास जो एन बेंजाइल लैक्टम 125 जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने बेसिकली आपकी जो प्राइमरी अमाइन है उसको यूज़ किया है SN2 रिएक्शन करवाने के लिए और फिर फर्दर उसको लैक्टम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो इस रिएक्शन की जो यील्ड है दैट इज़ 82% है। अब यहाँ पे 125 बेसिकली हमारा क्या है, ये हमारा प्रोटेक्टेड अमाइन बन गया है। अब यहाँ पे फर्दर सिंथेटिक मैनिपुलेशन है 4 स्टेप के अंदर, और यहाँ पे आपके पास 126 कंपाउंड बन गया जो कि रिक्वायर्ड था कि हम इन स्टेप्स के अंदर नाइट्रोजन की इंटरफेरेंस ना हो। सो फाइनल स्टेप जो है वो रिमूवल है। यहाँ पे भी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की गई है फॉर द पर्पस ऑफ रिमूवल। यहाँ पे हाइड्रोजन है
और प्लाटिनम चारकोल है, आइसोप्रोपाइल अमाइन एसिटिक एसिड, तो आपका ये जो बेंजाइल ग्रुप है वो रिमूव हो गया है और आपका जो अमाइन है वो दोबारा जनरेट हो गया है। तो ये एक एग्जांपल थी बेंजाइल अमाइन की ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ पैरोक्सिडीन। सो सेकंड एग्जांपल जो है दैट इज़ टेकन फ्रॉम रोमेरो सिंथेसिस ऑफ HIV-1 प्रोटीएज इनहिबिटर। अब यहाँ पे हमारे पास ये प्राइमरी अमाइन है, तो इसकी प्रोटेक्शन उनको इस सिंथेसिस के अंदर चाहिए थी, तो दे हैव यूज एक्सेस ऑफ बेंजाइल ब्रोमाइड, और यहाँ पे देखें मेटल हाइड्रोक्साइड दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया गया है, 89% यील्ड है। तो आपके पास एनिलीन जो है, ये एनिलीन यूनिट जो है वो कन्वर्ट हो गया इनटू एन डाइबेंजाइल डेरिवेटिव। फर्दर जो है दैट इज़ 6 स्टेप सिंथेटिक मैनिपुलेशन है इन ऑर्डर टू गेट द कंपाउंड 130। तो यहाँ पे फिर जब ये कंपाउंड 130 बन गया, नाउ देयर इज़ डी प्रोटेक्शन ऑफ दिस एन डाइबेंजाइल डेरिवेटिव। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्लाटिनम चारकोल यूज़ किया गया और 90% यील्ड में ये एनिलीन यूनिट जो है उसको रिकवर कर लिया गया। तो ये एक और एग्जांपल थी जिसके अंदर बेंजाइल अमाइन एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज़ किया गया। अब यहाँ पे ये थर्ड एग्जांपल है, इसमें अगर आप देखें तो बेसिकली इस इक्वेशन हमारी पॉइंट ऑफ कंसर्न है, जिसके अंदर ये जो आपका नाइट्रोजन है उसको प्रोटेक्ट किया गया है विद योर बेंजाइल ग्रुप। तो यहाँ पे बेंजाइल हेलाइड इस्तेमाल किया गया है। हेलाइड के लिए कौन कौन, काफ़ी सारे हेलाइड हैं, ब्रोमो में यूज़ किए गए, क्लोरो भी। तो आप इस पेपर के अंदर उसकी डिटेल देख सकते हैं कि उन्होंने कौन कौन से अप्लाई किए हैं इन ऑर्डर टू गेट द सफिशेंट यील्ड। सो यहाँ पे सेकंड स्टेप के अंदर इस ग्रुप को रिमूव कर दिया गया है और पहले स्टेप के अंदर इसको पहले क्या किया गया, प्रोटेक्ट कर दिया गया है। तो ये भी एक एग्जांपल है ऑफ एन बेंजाइल अमाइन एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर अमाइंस। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये क्लीवेज की एग्जांपल है। ये आपके पास ये ग्रुप जो है ये रिमूव किया गया है फ्रॉम दिस नाइट्रोजन एटम इन ऑर्डर टू गेट योर अमाइन बैक। ये उसके रेफरेंस है, आप देखना चाहें। नेक्स्ट जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है दैट इज़ एन साइलाइल अमाइन एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऑफ अमाइन। ट्राईमिथाइल साइलाइल अमाइन अगर हम देखें, आर की बजाय हम मिथाइल लगा दें तो ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है, लेकिन इट इज़ नॉट बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर द अमाइन प्रोटेक्शन। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न बड़ी सिंपल सी है कि इट इज़ हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर। तो मॉइस्चर के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाता है, बहुत तेज़ी के साथ रिएक्ट कर जाता है, इसलिए इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता ज़्यादातर, लेकिन फिर भी इसको इस्तेमाल किया गया। इसकी सिंथेटिक कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम देखेंगे। सो अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है तो यू नीड टू बी very careful about the moisture, and it can be prepared and used under anhydrous conditions only. दूसरी इसकी एक प्रॉब्लम है कि ये न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ नाइट्रोजन को भी इंक्रीज़ कर सकता है, तो एसाइलेशन को भी इंक्रीज़ कर देता है, एसाइलेशन के चांसेस को। सो अगर आपने इसे यूज़ करना है तो इट कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड एंड यूज्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। अब इसके अल्टरनेटिव के तौर पे जो है टर्शियरी ब्यूटाइल डाइफेनाइल साइलाइल ग्रुप भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है प्राइमरी अमाइन को इन द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी अमाइन, क्योंकि ये स्टेरिकली क्राउडेड होने की वजह से प्राइमरी अमाइन के साथ प्रेफरेंशली रिएक्ट करता है और कंपैरेटिवली मोर स्टेबल है एंटी-एमएस से। सो यहाँ पे आप जो क्या कर सकते हैं, सिलेक्टिव एसाइलेशन या अल्काइलेशन सेकेंडरी अमाइन की करवाना चाहें इन द प्रेजेंस ऑफ
प्राइमरी अमाइन, तो आप क्या करें, प्राइमरी अमाइन को टर्शरी ब्यूटाइल डाइफेनाइल सैलाइल ग्रुप के साथ प्रोटेक्ट कर लें, क्योंकि पहले स्टेप में प्राइमरी अमाइन इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, सेकेंडरी अमाइन को नेकेड छोड़ देगा, देन यू कैरी आउट दी एसाइलेशन या अल्काइलेशन। तो अवेलेबिलिटी सिर्फ सेकेंडरी अमाइन की होगी, तो वो फिर आप उसको सिलेक्टिवली एसाइलेट भी कर सकते हैं या अल्काइलेट कर सकते हैं, ये उसका एडवांटेज है। सो चलते हैं जनरल मेथड की तरफ। इंस्टॉलेशन के हवाले से अगर हम देखें तो जो मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है उसमें हम क्लोरो ट्राइमिथाइलसाइलेन लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस ट्राइथाइलामाइन और पिरिडीन। तो यहाँ पे आपके पास जो अमाइन है दैट इज़ प्रोटेक्टेड एज ट्राइमिथाइलसाइलाइल अमाइन। रिमूवल की बात करें तो पहले हम फीचर्स के अंदर बात कर रहे हैं। एक्वस कंडीशन के अंदर इट इज़ वेरी सेंसिटिव, वेरी रिएक्टिव है, तो आप एक्वस कंडीशन इसे प्रोवाइड करेंगे, सो यू कैन गेट योर अमाइन बैक। एग्जांपल्स की बात करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल अगर आप देख लें तो यहाँ पे आपके पास ये आपका सबस्ट्रेट है। अब हम इस जो एनिलीन यूनिट है हम नहीं चाहते कि वो इस ब्रोमो को रिप्लेस करे और नाइट्रोजन के ऊपर इनका ऑपरेशन हो, तो हमने क्या, हमें इसको प्रोटेक्ट करना है। फॉर दिस रीज़न हमने क्या किया है, मिथाइल लिथियम लिया है, ट्राइमिथाइल साइलाइल क्लोराइड लिया है यूजिंग THF एट 0 डिग्री सेल्सियस, और 84% यील्ड में आपका ये जो प्राइमरी अमाइन है वो ट्राइमिथाइल साइलाइल ग्रुप के साथ क्या हो गया, प्रोटेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये इंटरफेयर नहीं कर सकता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस साइलाइल ग्रुप। सो अब हम इसको ट्रीट करते हैं विद टर्शीब्यूटाइल लिथियम THF और सबस्ट्रेट जो है यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन हो जाएगी, और फिर जो सेकंड स्टेप है उसमें हम इसको रिमूव करते हैं बाय यूजिंग 1 नॉर्मल HCl। तो हमारा जो एनिलीन यूनिट है वो रिकवर हो जाता है इन 82% यील्ड। सो ये सिंथेटिक एग्जांपल थी किसकी, एन-साइलाइलामाइन की एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप। अगर आपको डिटेल देखनी हो तो आप इस रेफरेंस की को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके पेपर को डिटेल के साथ देख सकते हैं। एक और एग्जांपल है जो कि ओनो एट ऑल से ली गई है, उनका पेपर है अबाउट द सिंथेसिस ऑफ कार्पेटिमाइसिन ए। ये मेरे ख्याल एन मिस हो गया, क्या, कार्पेटिमाइसिन ए। अब यहाँ पे उन्होंने एन मिथाइल ट्राइसैलाइल को एज एन इंटरमीडिएट यूज़ किया है इन ऑर्डर टू गेट द कंपाउंड 134 विच इज़ बीटा लैक्टम। अब इसको बनाने के लिए उन्होंने बेसिकली इस ट्राइमिथाइल साइलाइल ग्रुप को यूज़ किया है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू 133, और यहाँ पे जब उसको रिमूव किया गया है एक्वस कंडीशन के अंदर, तो आपके पास जो अमाइन है वो फौरी तौर पे रिएक्ट कर गया है एस्टर ग्रुप के साथ और साइक्लाइजेशन हो गई है, और आपके पास कंपाउंड 134 बन गया है जो कि बीटा लैक्टम है। अब ये जो है ये बीटा लैक्टम, this one is used in the synthesis of carpectimycin A. So this is the example of another example of N-salyl trimethyl amine। तो यहाँ पे इसको एज एन इंटरमीडिएट यूज़ किया गया सिंथेसिस के अंदर, और जब डीप प्रोटेक्शन की गई तो साइक्लाइजेशन हो गई। चलें जी, सो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अमाइंस के जो फर्दर प्रोटेक्टिंग ग्रुप हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।